हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री टेस्टिक एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम ओप्स विद सी प्लस प्लस करने जा रहे हैं। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आज हम वो समझेंगे। अगर आपने आज से पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं की या कभी भी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, आपको मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड लिखने से पहले हम हेडर फाइल्स ऐड करते हैं और हम ये करने वाले हैं सी प्लस प्लस में। तो इसकी जो हेडर फाइल है, और कोई भी हेडर फाइल ऐड करने से पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड एंड इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी हेडर फाइल। तो सी प्लस प्लस में लगती है IO stream .h। और अब ये भी जो है कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। कुछ कंपाइलर्स में ये हेडर फाइल यूज़ होती है और कुछ में यूज़ होती है हैश इंक्लूड IO stream .h नहीं लगेगा, उसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में यूजिंग नेम स्पेस std एंड सेमीकोलन। तो हम कोड लिखने से पहले या कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम अपनी लगाते हैं हेडर फाइल। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम जो हेडर फाइल्स हैं वो यूज़ ही क्यों करते हैं। फिलहाल आप ये याद रखिए कि कोड करने के लिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है हेडर फाइल। अब हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट की, कि हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोडिंग करते हैं हम आउटपुट कैसे देते हैं और इनपुट कैसे लेते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग वे है इनपुट और आउटपुट लेने का, बट हम यहाँ पर बात करेंगे सी प्लस प्लस की, कि हम यहाँ पर कैसे इनपुट लेंगे और कैसे हम आउटपुट दे सकते हैं। अगर आप में से किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि हम इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ जो हमारा फंक्शन है उसका यूज़ करते थे और आउटपुट के लिए हम यूज़ करते थे प्रिंटएफ। स्कैनएफ में हम इनपुट कैसे लेते थे सी प्रोग्रामिंग में, कि हम स्कैनएफ लिखते थे, उसके बाद हम डेटा टाइप का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता था वो यूज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिया इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल, तो उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का वो था %t, वो लगाते थे। देन जो वेरिएबल नेम है उसके आगे हम एम्परसेंट लगा के ऐसे हम उसकी लेते थे इनपुट। और आउटपुट के लिए हम क्या करते थे, हम प्रिंटएफ लिखते थे और उसके बाद इसके अंदर हम जो भी लिखते थे ना वो हमारी आउटपुट स्क्रीन में आ जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेलो BCA, तो ये मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। अब यहाँ पर जो भी मैं इनवाइटेड कॉमा के बीच लिखूँगी वो हमारी आउटपुट स्क्रीन में आ जाता था। तो ऐसे हम सी प्रोग्रामिंग में आउटपुट और इनपुट लेते थे। तो अब हम बात करेंगे सी प्लस प्लस की, कि इसमें हम कैसे आउटपुट और इनपुट लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आउटपुट। तो हम सी प्लस प्लस में आउटपुट कैसे लेंगे, हम फंक्शन यूज़ करेंगे सी आउट। जैसे यहाँ पर प्रिंटएफ था, यहाँ पर आएगा सी आउट और यहाँ पर दो साइन आएंगे लेस देन के, आफ्टर दैट इनवाइटेड कॉमर्स। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखूँ सी आउट एंड बीच में लिख दूँ मैं हेलो, तो ये हमारा जो हेलो है वो आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। और हम सी प्लस प्लस में इनपुट कैसे लेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सी इन एंड यहाँ पर साइन आएंगे ग्रेटर देन के। सी आउट में लेस देन और यहाँ पर है ग्रेटर देन। और इसके अंदर अगर मान लीजिए मैंने एक डब्बा बनाया इंट नाम का और उसका वेरिएबल है ए, तो अगर मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू एंटर करवानी है यूज़र से तो मैं यहाँ पर सिंपल ये लिख दूँगी ए, जो भी हमारा वेरिएबल नेम होगा। यहाँ पर एक बेनिफिट है सी प्लस प्लस का, कि मुझे कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर या कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना है और ना ही आपको कोई इनवाइटेड कॉमर्स का यूज़ करना है। और मान लीजिए मुझे एक की जगह दो नंबर एंटर करवाने हैं, तो मैं वो कैसे करूँगी, सी इन, मान लीजिए ए के साथ यहाँ पर मेरा एक BV वेरिएबल है और मैंने इन दोनों में नंबर एंटर करवाने हैं यूज़र से, तो मैं सी इन लिखूँगी ए, सबसे पहले ए की वैल्यू आएगी एंड देन B, तो मैं ऐसे दो नंबर भी एंटर करवा सकती हूँ। तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, ओप्स विद सी प्लस प्लस। तो ओप्स में क्या होता है, बेसिकली काम होता है क्लासेस का, कि हम एक क्लास बनाते हैं और उसको हम मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास क्या होता है।
A class is an organization of data and functions which operate on them. So basically एक क्लास में क्या होगा, डेटा होगा और उसके एक फंक्शंस होंगे और उन दोनों में ही हम करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म. डेटा टाइप्स आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स. जो बेसिकली हम क्लास में जो डेटा टाइप्स लेंगे उसको हम बोलेंगे डेटा मेंबर्स. डेटा टाइप्स आपको पता होगा, जैसे हम लेते हैं इंट, फ्लोट, कैर, ये सारी होती हैं हमारी डेटा टाइप्स. एंड फंक्शंस आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस, और जो फंक्शंस होंगे उसको हम बोलेंगे मेंबर फंक्शन. सो बेसिकली आपको क्लास में सिर्फ दो ही चीज़ों को याद रखना है, एक होता है डेटा मेंबर्स और एक होगा मेंबर फंक्शंस. द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस क्रिएट अ क्लास. तो अब हम बात करेंगे सिंटेक्स की कि हम एक क्लास को कैसे क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे जो कि ऑलवेज होगा स्मॉल वर्ड्स में. उसके बाद आएगा नेम ऑफ क्लास. क्लास वर्ड लिखने के बाद आप उसका नाम दोगे. मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट के नाम की क्लास बनानी है, तो यहाँ पर मेरा जो नेम ऑफ क्लास हो गया वो हो गया स्टूडेंट, राइट. आफ्टर दैट ये जो है कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा. उसके बाद जो ये हैं प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, दीज आर एक्सेस स्पेसिफायर. ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने प्राइवेट लगाना है, पब्लिक या प्रोटेक्टेड, बट मोस्टली हम यूज़ करेंगे पब्लिक को. उसके बाद जैसे मैंने बताया कि एक क्लास में क्या होता है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, ये दो चीज़ें होंगी, ठीक है. और जब भी आप एक क्लास बना लोगे, ये तो सिर्फ एक सिंटेक्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों ऐड कर दिए, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. बट आपको क्लास बनाने के वक्त सिर्फ एक ही ऐड करना होगा, वो आपकी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगा कि आपको प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है कि प्रोटेक्टेड करना है. तो एक्सेस स्पेसिफायर लगाने के बाद आप डेटा मेंबर्स लिखोगे, यानी कि अपनी डेटा टाइप्स, एंड आप मेंबर फंक्शंस बनाओगे. उसके बाद क्लास को आप कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दोगे और उसके बाद जो सेमीकोलन है वो मैंडेटरी है. तो ये था एक क्लास का सिंटेक्स कि हम एक क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं. अब हम देखेंगे कि हम इसी क्लास को मेन फंक्शन में यूज़ कैसे करेंगे. तो बेसिकली मेन फंक्शन में यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे. ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, नेम ऑफ क्लास से. सो अब हमारा नेम ऑफ क्लास क्या है, स्टूडेंट. तो यहाँ पर मैं लिखूँगी मेन फंक्शन के बाद ही स्टूडेंट और उसके बाद बनाऊंगी अपना ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स आप यहाँ पर समझ सकते हो कि वेरिएबल नेम. सो यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट है, नेम ऑफ क्लास, वो एज ए डेटा टाइप काम कर रहा है. जैसे हम इंट लेते हैं, फ्लोट लेते हैं और उसके बाद एक वेरिएबल दे देते हैं ए बी, जो भी हमें चाहिए होता है. सो बेसिकली ये होगी एक डेटा टाइप. अब हम इसको नाम देंगे एक ऑब्जेक्ट का. तो मान लीजिए अब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है एस. आप कोई भी नाम दे सकते हो. तो ये तो था एक क्लास का सिंटेक्स. अब हम एक क्लास बनाएंगे रियल और उसको मेन फंक्शन में यूज़ करेंगे. तो अब मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है और उसका मैंने सबसे पहले रोल नंबर बताना है और फिर उसकी एज. तो चलिए हम एक क्लास बनाते हैं. तो सबसे पहले ऐड होगी हेडर फाइल हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम .h, जो मैंने आपको हेडर फाइल बताई थी. और हेडर फाइल के बाद ही हम अपनी क्लास क्रिएट करते हैं, यानी कि मेन फंक्शन से पहले. देन सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे स्मॉल वर्ड्स में. देन अपना नेम ऑफ क्लास, और मेरा जो क्लास का नेम है वो है स्टूडेंट. देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ कर्ली ब्रैकेट्स. इसके बाद हम लगाएंगे एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज़ पब्लिक. पब्लिक मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसमें एरर्स आने के चांसेस कम होते हैं. तो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में भी आ गया प्रोग्राम लिखने के लिए, तो आप पब्लिक ही यूज़ करिए. तो इसके बाद लेंगे हम अपने डेटा मेंबर्स जो कि थे डेटा टाइप्स, कि हम किस तरह का जो डेटा है वो स्टोर करवाना चाहते हैं. तो हमने रोल नंबर और एज एंटर करवाना था, तो वो होगा इंटीजर्स में, इसलिए हम लेंगे इंट डेटा टाइप. तो हम लिखेंगे इंट रोल नंबर एंड एज. अब हम इसको एंटर करवा लेंगे. एंटर करवाने के लिए हमने डेटा मेंबर्स तो यहाँ पर ले लिए हैं. अब हम बनाएंगे मेंबर फंक्शन. तो मेंबर फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे void get data. तो हमने get data नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसमें हम लेंगे यूज़र से इनपुट. तो हमने इनपुट क्या लेना है, रोल नंबर एंड एज. तो हमने सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे एंटर रोल नंबर. देन इनपुट देंगे
सी आउट और सी इन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि सी आउट में हम जो भी लिखेंगे वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ आ जाएगा, और सी इन में हम देंगे इनपुट। आगे हम एज भी एंटर करवाएंगे। सी आउट एंटर एज, तो ये हमारा एक मेंबर फंक्शन बन गया है जिसमें हमने यूज़र से इनपुट ली है। अब हम इसी इनपुट को डिस्प्ले भी करवाएंगे, उसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में हम रोल नंबर और एज दोनों को ही प्रिंट करवा देंगे। तो सी आउट रोल नंबर एंड एज, आप चाहो तो सेपरेटली भी करवा सकते हो। ये भी मेंबर फंक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब हम क्लास का कर देंगे एंड, और जब भी क्लास एंड करनी है कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन। अब हम काम करेंगे अपने मेन फंक्शन पर, क्योंकि ये जो क्लास है वो आउट ऑफ फंक्शन क्रिएट होती है। तो हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम की जो क्लास थी वो क्रिएट कर ली है, उसका जो एक्सेस स्पेसिफायर था वो पब्लिक है, और हमने यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर और एज बताना है, इसलिए हमने एक पहले मेंबर फंक्शन बनाया है जिसमें हमने दोनों यूजर्स से एंटर करवाए हैं। उसके बाद हमने इन दोनों को प्रिंट भी करवा दिया। अब हम मेन फंक्शन में देखेंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्लास। जो क्लास का नाम होगा उसकी मदद से हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी स्टूडेंट, और जो भी मुझे ऑब्जेक्ट का नाम रखना है वो मैं दे दूँगी। आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर दे देती हूँ ए। तो ये ए जो है वो मेरा बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से ही इन फंक्शंस को कॉल लगाऊंगी। सबसे पहले ए डॉट, तो जब भी आपको फंक्शंस को कॉल लगानी है तो आप ऑब्जेक्ट नेम के बाद डॉट ऑपरेटर लगाओगे। ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर देन फंक्शन नेम। तो सबसे पहले मेरा फंक्शन है गेट डेटा। मैं चाहूँगी कि जो कर्सर है वो सबसे पहले इसमें जाए, यूज़र से इनपुट ले, उसके बाद डिस्प्ले कराए। तो मैं सबसे पहले कॉल लगाऊंगी गेट डेटा को, उसके बाद वो प्रिंट कर दे वैल्यू जो भी एंटर होगी। सो ए डॉट डिस्प्ले, तो मेरे दूसरे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, तो मैं यहाँ लिख लूँगी ए डॉट डिस्प्ले। देन मैं इसको एंड कर दूँगी प्रोग्राम का रिटर्न 0 के साथ। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम। अगर मैं आपको इसका ड्राई रन बताऊँ तो जो कंप्यूटर है वो सबसे पहले जाएगा मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में जाएगा और वो देखेगा कि सबसे पहले एक स्टूडेंट नाम की जो क्लास है वो बनी हुई है, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है ए। देन वो नेक्स्ट लाइन पर मूव करेगा, देन देखेगा कि ए डॉट गेट डेटा जो कि एक फंक्शन को कॉल लगी हुई है। देन जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला जाएगा। इस फंक्शन में जाके वो सबसे पहले ये प्रिंट करेगा, देन एंटर लेगा, देन ये प्रिंट करेगा, देन फिर एज एंटर करवाएगा। उसके बाद जो कर्सर है इसके एंड होने के बाद वो दोबारा यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट डिस्प्ले, फिर से कॉल लगी हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा वॉइड डिस्प्ले पर, देन उसको ये प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी प्रोग्राम को ऑनलाइन कंपाइलर पे भी रन किया है, और ये आप किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पर इसको रन करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Sunshine.